अंडरटेकर वर्सेस योकोजुना डब्ल्यूडब्ल्यूई की 90s की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज जो रेसलिंग 90s में देखकर बड़े हुए हैं उनके लिए वीडियो एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट है। और अंडरटेकर योकोजुना दोनों रेसलर्स अर्ली 90s में डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोमिनेंट सुपरस्टार्स थे। जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का गोल्डन एरा खत्म हो गया था तब डब्ल्यूडब्ल्यूई में नए सुपरस्टार्स का आगमन हुआ था। योकोजुना, जिनका असली नाम था रॉडनी एनॉय, वे ओरिजिनली सुमो नहीं थे पर उनका अपीयरेंस एक सुमो रेसलर जैसा ही था। और विंस मैकमैन ने जरा सी भी देर नहीं करी उन्हें मेन इवेंट पुश देने की और 1993 रॉयल रंबल उन्होंने जीता था और उनका इम्पैक्ट भी तगड़ा था। और वे एक अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर थे अपने शुरुआती सालों में और वे लेजेंडरी एनॉय फैमिली का हिस्सा हैं। और मंडे नाइट रॉ के फर्स्ट एपिसोड में वे दिखे थे और रेसलमेनिया 9 पर उन्होंने ब्रेट हार्ट को हराकर अपना पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीता था। पर उससे वे हल्क होगन से उसी समय हार गए थे जब होगन हार्ट की मदद के लिए आ गए थे। पर किंग ऑफ द रिंग 93 में उन्होंने होगन को हराया था और फिर से वे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए थे। अब बात करते हैं अंडरटेकर की। अर्ली 90s तक अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक मेजर फेस बन चुके थे और यहाँ तक भी अंडरटेकर के टक्कर के अपोनेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं थे। और 92-93 तक अंडरटेकर ज़्यादातर जॉबर्स के साथ ही लड़ते दिखते थे। अंडरटेकर और योकोजुना का पहला मुकाबला दिखा था फरवरी 20, 1993 को डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाउस शो में, जहाँ पर टेकर और योकोजुना के 8 मैचेस हुए थे जिसमें टेकर ने योको को सारे मैचेस में डिस्क्वालिफिकेशन से हराया था। फिर मार्च 3, 1993 से टेकर योकोजुना के 13 मैचेस हुए थे जिसमें टेकर ने योकोजुना को 12 बार डिस्क्वालिफिकेशन से हराया था और एक बार योकोजुना जीते थे डिस्क्वालिफिकेशन से। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूरोपियन टूर पर टेकर योको के 2 मैचेस हुए थे जिसमें फिर से टेकर ने योकोजुना को डिस्क्वालिफिकेशन से हराया था। फिर अगस्त 15, 93 के डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाउस शोज में टेकर ने योकोजुना को फिर से हराया था डिस्क्वालिफिकेशन से। और इतने सारे मैच इनके बीच में अब तक हो चुके हैं पर यहाँ तक भी दोनों स्टार्स ने एक दूसरे को क्लीन पिन नहीं किया है। फिर यहाँ योकोजुना को लेक्स लूगर के साथ एक राइवलरी में डाला गया था जहाँ पर समर स्लैम पर लूगर और योकोजुना का इवेंट एक पैट्रियोटिक इवेंट की तरह बिल्ड किया गया था जहाँ पर लूगर ने योकोजुना को हराया था काउंटआउट से। फिर सर्वाइवर सीरीज तक इनका फ्यूड कंटिन्यू रहा था जहाँ पर टेकर ने लेक्स लूगर के साथ टीम बनाई थी जिन्हें ऑल अमेरिकन्स कहा गया था और उन्होंने फॉरेन फेनेटिक्स को हराया था। और यहाँ से टेकर और योकोजुना का फ्यूड अब पहली बार टीवी पर दिखने लगा था, जहां पर इससे पहले 30 सितंबर 93 को टेकर और योको के 5 मैचेस हुए थे जिसमें जहां पर पहली बार योको ने टेकर को 5 बार क्लीन तरीके से हराया था और एक बार टेकर ने योको को हराया था वो भी डिस्क्वालिफिकेशन से। यहाँ तक योकोजुना का पुश बहुत स्ट्रांग था। फिर अक्टूबर 10, 93 से अक्टूबर 29 तक योको और टेकर के 7 मैचेस हुए थे जहाँ पर योको ने टेकर को 5 बार हराया था। फिर इसके बाद टेकर और योकोजुना की राइवलरी अब पूरी तरह से यहाँ प्रोमोज में दिखाई देने लगी थी जहाँ पर अब अंडरटेकर योकोजुना के लिए उनकी साइज का कब्र तैयार करते दिखते हैं। फिर टेकर योकोजुना के सीरीज ऑफ कैस्केड मैचेस हाउस शोज में दिखते हैं। यहाँ पर कुछ मैचेस में टेकर ने योकोजुना को हराया था और फिर काउंट आउट और डिस्क्वालिफिकेशन विक्ट्री। दोस्तों इसके आगे भी इनके मैचेस हाउस शोज में कंटिन्यू रहते हैं पर अब हम इनके डायरेक्ट रॉयल रंबल पेपर-व्यू की बात करते हैं। यहाँ पर इनका एक क्लासिक एनकाउंटर हुआ था और टेकर वर्सेस योकोजुना के मैच का बिल्डअप बहुत शानदार हुआ था और इनके मैच की स्पेकुलेशन थी कैस्केट मैच जहाँ पर टेकर योकोजुना पर भारी पड़ते दिखते हैं। यहाँ टेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीतने वाले थे कि उन पर एक एक करके हील रेसलर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन्हें कैस्केट में बंद कर देते हैं। और यहाँ पर एक सुपरनेचुरल एलिमेंट पहली बार टीवी पर दिखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ टेकर की कैस्केट के अंदर डेथ हो जाती है और कैमरे को कैस्केट के अंदर बताया जाता है और टेकर की स्पिरिट निकलती है और वे ऊपर की तरफ चली जाती हैं। यहाँ टेकर की सुपरनेचुरल डेथ हो जाती है। टेकर मरने से पहले अपनी रिटर्न को भी टीज करते हैं कि वे वापस आएंगे। और यहाँ योकोजुना का पुश अब रेसलमेनिया 10 के बाद खत्म हो गया था और वे ब्रेट हार्ट से अपनी चैंपियनशिप भी हार गए थे। अंडरटेकर के एब्सेंस के बाद उनकी जगह पर एक नकली अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्म करने लगा था जहां पर समर स्लैम पर ओरिजिनली अंडरटेकर फिर से रिटर्न हुए थे और नकली अंडरटेकर को उन्होंने हराया था। फिर टेकर योकोजुना को चैलेंज फिर से करते हैं कि उन्हें अपना पुराना हिसाब बराबर करना है। सर्वाइवर सीरीज 94 में टेकर योकोजुना का फिर से कैस्केट मैच सेट हुआ था जहां पर फिर से दूसरे हील रेसलर्स योकोजुना के साथ होते हैं पर यहाँ स्पेशल इन्फोर्सर चैक नॉरिस उनके रास्ते में खड़े होते हैं। यहाँ टेकर योकोजुना को हराते हैं और ये पहली अंडरटेकर की योकोजुना के अगेंस्ट विक्ट्री थी। यहाँ तक टेकर योकोजुना के 3 मैचेस हुए थे जिसे टीवी पर दिखाया गया था। इनके मैचेस कोई मास्टरपीस नहीं थे पर स्टोरी टेलिंग इनकी बहुत शानदार थी और वे उस समय बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हुई थी जिसमें एंटरटेनमेंट एलिमेंट बहुत अच्छे से दिखाया गया था। फिर इसके बाद टेकर योकोजुना एक दूसरे के अगेंस्ट टैग मैचेस में दिखे थे। यहाँ पर अक्टूबर 1995 के रॉ के एपिसोड में केविन नेश, शॉन माइकल्स के साथ वे टीम में थे। सुनकर यकीन नहीं हुआ होगा। उनका मुकाबला हुआ था ब्रिटिश बुलडॉग ओवन हार्ट और योकोजुना के अगेंस्ट। फिर इसके बाद योकोजुना और अंडरटेकर एक साथ टीम अप हुए थे जहां पर मार्च 96 में उन्होंने बुलडॉग ओवन हार्ट के अगेंस्ट कम्पीट किया था और ये लास्ट टाइम था कि वे साथ दिखे हों। दोस्तों यहाँ पर टेकर वर्सेस योकोजुना इसके बाद फिर हमें कभी देखने को नहीं मिला था। लेट 96 तक योकोजुना का बढ़ता वजन उनके लिए प्रॉब्लम बनने लगा था। फिर इसके चलते हुए फिजिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर नहीं कर पाए थे अपना 45 किलो वजन कम करने के बाद भी। फिर अक्टूबर 23, 2000 को रॉडनी एनॉय एके योकोजुना की पल्मोनरी एडिमा से डेथ हो गई थी जहां पर उनकी लंग्स में फ्लूइड ब्लॉकेज पाया गया था।
योकोजुना और अंडरटेकर हमें टीवी पर भले एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते दिखे हों, पर रियल लाइफ में टेकर और योकोजुना बहुत गहरे दोस्त थे। टेकर उनकी डेथ से बहुत दुखी हुए थे और उनकी डेथ के बाद टेकर ने उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया था रॉ के एक शो में। टेकर और योको ने अपना एक बैक स्टेज ग्रुप बनाया था जिसका नाम था बोन स्ट्रीट क्रू, और जो बंदे उनकी गैंग में थे उनके सबके शौक एक जैसे थे और उनका एक ब्रदरहुड था। टेकर उनके लीडर थे और आज तक टेकर अपने फ्रेंड रॉडनी एनॉय को मिस करते हैं।